नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीपिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्छतं वेदितभो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयु बाहुणे दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। दूसरा भाग का पेटा भाग तीसरा। धम्मचक्र प्रवर्तन पावन पथ। परिवारजकों ने तब बुद्ध ने अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की, तो वो पांचों परिवारजकों ने सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध को याचना की कि आप अपना धम्म हमें बताओ। भगवान बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले पवित्रता का पथ ही समझाया। तो पवित्रता का पथ कौन सा है? तो शिलाचरण का जो मार्ग है वो पवित्रता का मार्ग है। पंचशील का मार्ग, अष्टशील का मार्ग और 10 का मार्ग। पंचशील तो ऐसे पालना होता है, 80 और 10 के उपोषित आते हैं। उपोषित धारण करके तुम पवित्र हो सकते हो और अपने संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हो। पवित्रता का पथ उन्होंने परिवार से कहा, कोई भी मानव जो अच्छा बनना चाहता है उनके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई सिद्धांतों को जीवन में के सिद्धांत स्वीकार करे। जिनको जगत में अच्छी तरह सुख से जीना है तो कोई ना कोई सिस्टम एक्सेप्ट करनी चाहिए कि भगवान का कहना है। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। पहला, किसी की प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीजों को हड़प न लेना। तीसरा, व्यभिचार न करना। चौथा, असत्य न बोलना। और 5वां, नशीली चीजों ग्रहण न करना, यानी व्यसन नहीं करना। जुगार, दारू, चरस, गांजा, व्यसन नहीं करना। व्यसन गरीबी का मापदंड है। बुद्ध कहता है मेरा धम्म गरीबी को एक्सेप्ट नहीं करता। गरीबी आने का 2 कारण भगवान ने बताए हैं। एक कारण व्यसन होना और एक कारण बचत न होना। बोधों में बचत होती है और बोधों में व्यसन नहीं होता। वही बोध है, वही आंबेडकर वाली है। मैं कहता हूं हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक है
कि वह इन 5 शीलों का स्वीकार करे, क्योंकि हर मानव के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि पंचशील आचरण है तो हर लोगों को पंचशील का आचरण करना चाहिए, लेकिन कमजोरी ये है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी पंचशील का आचरण नहीं करती, इसलिए हर संगठन टूट गया है और बिजनेस हो गया है बाबा साहब के नाम से, एटीएम और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धर्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। जो शील पालता है वो अच्छा है, नहीं पालता है वो बुरा है, वो पवित्रता का मार्ग है। और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर पूरे जीवन पवित्रता के मार्ग पर चले, तो इनको अनुयायियों को भी चलना चाहिए। लेकिन कम नसीबी है कि बड़े बड़े पुतले रखकर एक दिन जय भीम शाम को हो जाते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आचरण होना चाहिए। बाबा साहब शीलवान थे तो इनको लोगों को भी शीलवान बनना चाहिए। दुनिया में हर जगह पतित गिरे हुए लोग होते हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, और दूसरा पतित जिसका कोई मापदंड नहीं होता। बुद्ध काल में भी पतित लोग थे और अभी भी पतित लोग हैं। जिस पतित का कोई मापदंड नहीं होता उसे पता नहीं होता कि वह गिरा हुआ है। अज्ञानी जो लोग होते हैं, गुलाम होते हैं, वो पतित होते हैं, पता नहीं होता। दूसरी ओर जिस पतित का मापदंड होता है वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावश के ऊपर उठे। जो पता होता है कि मैं शील का आचरण करके मैं पवित्र और सुखी जीवन जीऊं। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने चुस्ता से पंचशील का पालन किया, तो हम इनके अनुयायी हमें भी पालना चाहिए। लेकिन कम नसीबी है कि नाम के बाबा साहब के लोग धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, धर्म को गिरा दिया है। बाबा साहब ने रोते रोते भी कहा था कि मेरी धर्म क्रांति को आगे मत ले जाओ, तो पीछे नहीं धकेलना, लेकिन पीछे धकेल रहे। शादी ब्याह में बाबा साहब के फोटो के साथ धीरे धीरे फोटो हटना, बाबा साहब की क्रांति को पीछे धकेलना है। बाबा साहब ने तो सदाचार के मार्ग में सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प में संकल्प ले रहा है आपको 22 प्रतिज्ञा, और इसमें हिंदू देवी देवता को छोड़ देने को कहा है। वो नेकनम त्याग है, संकल्प है, आपको संकल्प दिलाया है, लेकिन कौन का है? क्यों? इनका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। मानव के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यही बड़ा अंतर है। मानव अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि मानव के जीवन का कोई स्तर नहीं। तो शील का मापदंड वेदों काल में एक पुस्तक मैंने वाचा था, इसमें भी महत्व आता है। जातक काल का इतिहास में भी इनका महत्व आता है। जातक काल में लोग शील को ज्यादा मान देते थे, और शील को जो नहीं आचरण करते थे वो पतित होते हैं। इनका स्वास्थ्य होता था। जो गिरे हुए लोग थे, या तक 2 तरह के पतित, भौतिक पतित और मानसिक पतित। अभी समाज भौतिक पतित नहीं है, लेकिन मानसिक पतित है। देने में प्रॉब्लम है, दान की बात आती तो भागते हैं। तो बाबा साहब ने अपना सर्वस्व दे दिया। मूर्खों, हे परिवारजनों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों को जीवन का मापदंड क्यों स्वीकार किया जाए। बुद्ध पूछता है अपने ये 5 तपस्वियों को। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही प्रश्न पूछो, क्यों यह शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, लेकिन पालना नहीं। एक लॉयर मेरे पास आया, झूठा नहीं बोलेगा तो आवक कैसे होगी? स्पष्टता करो ना, झूठ के नाम पर मोर पर गुलाम मत करो, अपने को मत काटो, समाज को ही काटते हैं। ये तो बिजनेस है। तेरा बिजनेस अच्छा है समाज को काटने का। ज्यादातर बाबा साहब और बुद्ध के नाम के संगठन वही कर रहे हैं। और साथ ही यही भी मुझे पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्यता है कि इन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए।
तो हर इंसान को पंचशील का सत्य मापदंड लेकर अपने जीवन में पालन कर कर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बुद्ध ने इस गाथा में कहा और बाबा साहब ने लिखा। इसलिए हे अम्बेडकर के अनुयायी, अपने को अम्बेडकरवादी कहने वाले शीलों का आचरण करो। तुम शीलवान नहीं हो, इसलिए तुम्हारे सब संगठन टूट गया। इनका मेन कारण है, तुम्हारा संगठन बिकता है। इनका कारण ये है, तुम शीलवान नहीं हो। अगर तुम शीलवान होगे तो संसार को भी तुम पर, समाज को विश्वास होगा और तुम बिकोगे नहीं। यहाँ तीसरा, प्रथम, चौथा धम्मचक्र प्रवर्तन अष्टांग मार्ग अर्थात सम्यक मार्ग। इससे आगे भगवान बुद्ध ने उन परिवारकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने यह मार्ग के 8 अंग है। अष्टांग मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 शीलों का जो मार्ग है, जो जीवन में सदाचार का मार्ग करेगा वो श्रोतापति होगा और 1, 2, 1, 3 या 7 जन्म से, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। और इसको पता होता है मेरा समय हो गया है। अगर तो मापदंड में उतरो तो बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग के प्रथम और प्राधान्य है। प्रथम 2 सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वो प्रज्ञा है, दिखाया अष्टांग मार्ग में लास्ट में, लेकिन आता है पहले। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिवार से कहा, हे परिवारकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि संसार एक कारागार है और मनुष्य इस कारागार में कैदी है। ये जगत एक बंधनों का प्रॉब्लम है। यहाँ जो बंध जाता है वो मीठा ही लगता है, मर जाता है तो भी। बहुत ऐसे ऋषि मुनि मर गए काम ढूंढने, लेकिन छोड़ा नहीं। तो संसार एक बंधन है, कारागार है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है, यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि ये कैदी है। इस संसार के तुम कैदी हो, लेकिन किसी को पता नहीं। इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध पर आरोप लगाया कि पलायन वृत्ति का धर्म है। बुद्ध ने पलायन वृत्ति की, बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर भाग गए और लोगों को भी आज्ञा दी। ताकि बुद्ध काल में जब धर्म खुला तो ऐसा कहा जाता है कि 3 करोड़ की आबादी में इंडिया में 50 लाख भिक्षु थे। बताओ, हर 5 व्यक्ति में एक भिक्षु पैदा हो गया था। आध्यात्मिक मार्ग में इतने रंग गए थे लोग। अभी तो गुजरात में 6 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 भिक्षु है, करोड़ में 1 नहीं है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण मनुष्य एकदम अंधा हो गया है, बल्कि उसे यह बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज है, कभी हो भी सकती है। बुद्ध कहते हैं कि इंसानों को प्रकाश का कोई पता नहीं, वो अंधेरे को प्रकाश समझते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मन की एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। मनोभूकंबा धम्मा, पहला सूत्र आता है धम्मपद में। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि उपदेश पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्रा आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आंखें वह ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। प्रज्ञा की जिसको आंखें 5 आंख होती है, मां चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, धर्म चक्षु, पता नहीं 5 चक्षु आती है, पूरा याद नहीं है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिवारजनों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी ये प्रतीत होती है। बुद्ध काल में मोटर कर सफेद वस्त्र पहनकर करवा से जो निकल जाते थे वो परिवारजक होते थे। अनेक परंपराओं में ऐसे परिवारजक थे। 62 दार्शनिक परंपरा के परिवारजक इंडिया में थे बुद्ध काल में। क्योंकि मनुष्य एक बल है, मनुष्य में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति कहा जाता है। बिना संकल्प के इंसान कुछ नहीं करता। अधिष्ठान में ये करना है, मर जाऊं पर छोड़ूंगा। आज मैंने देखा बहुत सी महिला रेड कपड़े कहकर घूमती है। रेड फ्राइडे, माँ ये रेड फ्राइडे उपवास करती है अपने बच्चे के आयुष्य लगने के लिए। ये बुद्धिज्म के सामने दिया हुआ है। बुद्धिज्म में उपवास कर पुण्यानुमोदन कर हम अपने संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ सीधा उपवास करो, भगवान कुछ सिद्ध कर देगा। तो माँ भूखी रहे
और बच्चा का आयुष्य लंबा हो वो कहां से होगा। लेकिन धर्म की जो गुलामी है, अंधकार है, जो माइंड में चला गया, आगे कहा कि अंधकार नाम की चीज को महिलाओं को पता नहीं। आगे भी बाबा साहब ने इसमें कहा कि शूद्र और महिलाओं को ब्राह्मण ने इनके ईश्वरवादी कर्म में धकेलकर जिसने गुलामी दी थी, इनकी भक्ति बना दी। पता नहीं है इस देश में सबसे ज्यादा बाबा साहब के प्रति अनादर करती हो तो महिला। सबसे ज्यादा बाबा साहब ने महिलाओं को दिया हर धर्म में, लेकिन महिला ही बाबा साहब को नहीं मानती, चार दीवार के बाहर निकला नहीं चाहती, चौदह फीट को भी नहीं निकलती। जब मनुष्य के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदर्श तो हे मूर्खो, तुम्हारे सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदर्श आया है तो आप बुद्धिज्म में आ जाओ, इनकी बात मान लो और इनकी धर्म क्रांति को आगे ले जाओ। सबसे बड़ी गुलामी इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये महानगर हुआ है, सबसे ज्यादा आबादी डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ है इस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा गुलाम वही यहाँ ही है। यहाँ ही जाति 8-10 वाड़ियां है और सब जात में पड़े हुए, जात से बाहर कोई नहीं निकलते, किसी से बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं, दुखी हो गए। मनुष्य को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह देख सके कि उनके अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो बाबा साहब नाम का एक चिराग दिया आया है, इनको पकड़कर आप तर सकते हैं। ये एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, इनको एक्सेप्ट करो और आगे जाओ और लोकशाही को आगे दिखाओ। तो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। तो इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति से अधिष्ठान लेता है तो वो मुक्त हो सकता है। बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए यद्यपि मनुष्य बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहेगा। अगर इंसान अधिष्ठान लेता है, मन से मक्कम करता है कि मुझे मुक्त होना है तो होगा। बहुत से अपने को कहने वाले बहुत विपश्यना नहीं करते, ध्यान में नहीं करते, कहते कि विपश्यना आरएसएस चलाता है, इनको जरूरत है वो चलाता है, तुम चलाओ ना, तुम्हारा बाप का है, इनके बाप का थोड़ा है। हर बौद्धों को साल में एक बार 10 दिन विपश्यना करने जाना चाहिए, फ्री में। सेंटर में जाओ, अपने घर में करो, अपना चित्त हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान ध्यान से मिला है, ध्यान रखो। अगर विपश्यना नहीं करनी है तो अपने घर में आनापान मैत्री ध्यान करो। यूट्यूब बनते पथिक मेरा ग्रुप देख लो, इसमें आनापान और मेहता है। हर अमावस्या पूर्णिमा 15 दिन सीखो इससे, यूट्यूब खोलकर, तुम्हारा कल्याण होगा। यही इसलिए कि हम किसी न किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहे, हम इसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है, और मन ही है जो हमें कोई भी धर्म का गुलाम बनाता है, कोई भी व्यक्ति का गुलाम बनाता है और अंधभक्ति कराता है। हम देखते हैं गुजरात में सबसे ज्यादा अंधभक्त बहुत लोग हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, सिल्वर भिक्षु नहीं चाहिए, पेटू चाहिए सबको, क्योंकि बाबा सिस्टम से आए हैं तो आप भी बाबा ही हैं। लेकिन मन ने जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी प्रकृति को मिटाए मेट भी कर सकता है। यदि इससे मनुष्य को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर ही मनुष्य को बंधन मुक्त कर सकता है। तो मन ही तुम्हें मुक्त कर सकता है, तो मन से ही तुम मुक्त हो सकते हो, और मन को तभी आगे बढ़ता है संकल्प करके ये करना है, अधिष्ठान लेना है। बहुत से बोलते हैं दीक्षा लेने से क्या होगा, हम मानते हैं, तो तुम्हारा मन संकल्प नहीं करेगा। अगर तुम बोध बनेगे तो संकल्प करेगा तुम्हारा मन, मुझे ये करना पड़ेगा, वरना मैं क्या बोध हूं, छटक जाते हैं, दो टांग में दो ताराजी में पैर रखते हैं। यह है जो सम्यक दृष्टि ही कर सकती है, बिना सम्यक दृष्टि से इंसान को कुछ नहीं होता।
तब परिवारजनों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाशी सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है, यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। सम्यक दृष्टि से ही मिथ्या दृष्टि टूटती है। मिथ्या दृष्टि, सत्य दृष्टि, असत्य को सत्य, सत्य को असत्य समझना वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक को सम्यक समझना सम्यक दृष्टि है। और सत्य दृष्टि, इस काय में कोई आत्मा है, वो चलता है, वो चलाता है, खेता है, घूमता है, हर कोया में फरता है, ये सत्य दृष्टि है। तो बहुत लोग सत्य दृष्टि आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, हम भगवान को मानते जो इंसान में से होते हैं। बहुत से लोग बोलते बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, पर बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया। भगवान तो बुद्ध खुद ही थे। भगवान शब्द पाली में इनका अनुमान भगवान होता है। और इनका सूत्र भी है कि भग रागो भग दोषो भग मोहो इति पिसो भगो। जो व्यक्ति अपने राग दोष मोह का समन करता है धर्म के मार्ग से चलकर, वो खुद भगवान हो सकता है। वहां तुम्हें दास बनना है, वहां भगवान नहीं बन सकते, दास बन सकते। और अविद्या का अर्थ है कि मनुष्य दुख को न जान सके, दुख उन उत्तम सत्यों को न जान सके, इसको अज्ञानता बोला जाता है। यह अविद्या के कारण जन्म मरण का चक्कर घूमता रहता है। और जब इसको विद्या प्राप्त हुई और जन्म मरण से बाहर निकले, तभी बुद्ध बोलते हैं कि अनेक जाति संसारा संधा विषम अनि विषम गकान गविसतो दुखा जाति पुनः पुनः गकान गदिथोसी पुनः गेन काहसी सपाते फासुका भगा गकुटं विसंखतं विसंखारं चित्तं ताणाखम जाति। विमुक्ति का सूत्र उदाहरण में पहला सूत्र है और वो पहले बोले थे बुद्ध। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मनुष्य कर्मकांड की क्रियाकलापों को व्यर्थ समझे, मनुष्य शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। यहाँ तो कर्मकांड ही चाहिए। पुण्यानुमोदन बोलते हैं इसलिए भिक्षु को तो बुलाते नहीं है। पुण्यानुमोदन तो बिना भिक्षु हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का और ध्यान साधना का महत्व है। गृह त्यागी होना चाहिए। उपासक पुण्यानुमोदन नहीं कर सकता। उपासक कहता है इसको जलदान मंगल या बीजा कोई भी शांति वंदना कह सकते हैं, नहीं कह सकते। पुण्यानुमोदन भिक्षु ही कर सकता है। तो यहाँ आप तो कर्मकांड कर रहे हैं, परित्राण पाठ करना चाहिए, वो करते नहीं। उपासक को बुलाओ, मुफ्त में काम कराओ। पूरे गुजरात में भिक्षु को मत बुलाओ, दान देना पड़ेगा, लोभी है। बुद्ध ने कहा है जो लोभी है, जो दान नहीं करते, वो कभी देवलोक नहीं प्राप्त करते। वो निरय में जाते हैं या तीर्थ ज्ञान में भोगने जाते हैं, भोगवादी होते हैं। मनुष्य शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो और मनुष्य कर्मकांड न करे। बुद्ध में कर्मकांड की मनाही है, तो बुद्धिज्म में कर्मकांड नहीं है। पूजा परित्राण क्या है? पूजा का मतलब है बुद्धों का 24 गुणों का स्मरण करना। बार बार स्मरण करने से, अर्थ समझने से तुम श्रोतापति हो सकते, इसलिए बुद्ध को राजी नहीं करते। बुद्ध को 5 दान हम लगाते हैं, भिक्षु है तो, और उपासक है तो 3 दान, फूल, मेणबत्ती और अगरबत्ती। बुद्धि और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भिक्षु है तो फल और जल लेकर जाना चाहिए। भिक्षु पूजा परिधान करता है, जल फल लेना चाहिए। उपासक करता है तो चलता है, लेकिन उपासक भी ले जाते, बुद्धाचार्य भी ले जाते। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मनुष्य मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। मनुष्य यह न समझता रहे कि कोई बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। ईश्वर से बाहर निकलो, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध ने इसमें। मिथ्या विश्वास से बाहर निकलो, कोई ईश्वर नहीं है। जो भी ये जगत चल रहा है वो ईश्वर से नहीं चल रहा है, मनुष्य से चल रहा है। और ये नैसर्गिकता है, नैसर्गिक चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। जो सुख या दुख आता है तो तेरे कर्म से आता है, कोई लाता नहीं। कोई ईश्वर तुझे देने नहीं आता है, कोई परमात्मा देने नहीं आता है, कोई ब्रह्म देने नहीं आता है। ये सारा जगत मनुष्यकृत है। ईश्वर को मानना मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मनुष्य ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो मनुष्य के मन की कल्पना मात्र हो। तो ईश्वर मन की कल्पना है, किसी ने नहीं देखा अभी तक। बुद्ध ने सवाल किया है, बुद्ध ने 8-10 सवाल किया है ईश्वर के नाम पर, आगे आएगा। और
जिनका मनुष्य के अनुभव या अज्ञाता की प्रकार का संबंध नहीं है। मनुष्य के मन की जो अनुभूति है उसको मानो, बाकी छोड़ दो। गुरु आएगा, हाथ फेरेगा, कल्याण हो जाएगा, कभी होने वाला नहीं। तुम्हारा कर्म तुम्हारा गुरु नहीं धो सकता, तुम्हारा कर्म तुम्हें धोना होता है। गुरु मार्ग जाता है, मोक्ष दाता नहीं। गुरुयम में भी दो दीक्षा आती है, धर्म दीक्षा और धम्म दीक्षा। धर्म दीक्षा यानी बोध बनना और धम्म दीक्षा यानी कि मार्ग पर चलना। कोई नजदीक शीलवान भिक्षु से जुड़ा कर उपोषक या आगे जीवन में श्रोतापति होने का मार्ग पर चलना, वो धम्म दीक्षा कहते हैं, उपासक धर्म गुरु। लेकिन किसी को कुछ करना ही नहीं है, पलायन उल्टी दूसरे धर्म से जोड़ना है और खुद को कुछ नहीं करना है और करने नहीं देना है। समय दृष्टि का मतलब है कि मनुष्य के मन स्वतंत्र हो, मनुष्य का विचार स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होना चाहिए, विचारशील मनुष्य होना चाहिए, अच्छा बुरा सोच सकना चाहिए, वो समय दृष्टि है। मान लेना नहीं है। कालाम सूत्र ने मुझे कहा है, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मत मानो। परंपरा को मत मानो, तुम्हें ठीक लगता है तो मत मानो। तुम्हारा जगत का और संसार का कल्याण है कहने वाला का तो मानो। तीनों का कल्याण होना चाहिए। हर मनुष्य की कुछ आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य न हो। देखो क्या बुद्ध कहते, आकांक्षा, आशाएं और महत्वाकांक्षा ऊंची होनी चाहिए, छोटी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो छोटी है, दूसरों का ले लेना है। बोलते है लेकिन इतनी भी करुणा नहीं। करुणा यानी दान, त्याग नहीं करना। देने की बात आती है तो नहीं भागता, क्योंकि बौद्धों को ही दान में विश्वास नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है। जो दान धर्म में विश्वास रखता है वही सही है, वही श्रद्धावान है। बुद्धम संघ इसके शिक्षा पर विश्वास रखे वही संकल्पवान है। लेकिन भिक्षु का शील देखना चाहिए, शीलवान है या नहीं। वाणी मत देखो, शील देखो। लेकिन हमें शील नहीं देखता, हमें मावा चलेगा लेकिन वाणी पकड़ नहीं। सम्यक वाणी का मतलब है मनुष्य सत्य ही बोले, मनुष्य असत्य न बोले, मनुष्य किसी के प्रति गाली गलौज या कठोर वचनों का व्यवहार न करे। मनुष्य अपने सभी के साथ न उनकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और स्वदेशी हो। जैसा मैंने सुझाव, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी से भय की अपेक्षा रहता है, न किसी से पक्षपात की। इसका इसे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। और बड़ा मनुष्य उनके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उनकी क्या हानि हो सकती है, ये मत सोचो। छोड़ दो, तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम्हारा अच्छा ही होने वाला है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ऐसा ही रहेगा। सम्यक वाणी का मापदंड है कि किसी ऊपर से किसी की आज्ञा और न किसी की हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। देखो कितनी अच्छी बात बाबा साहब ने कही है। सम्यक कर्म योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा जिनके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। ये तो नहीं करना है। भिक्षु का भी नहीं करते, धर्म का आदर नहीं करते, तो किसका दूसरा करेंगे। सम्यक कर्म का मापदंड क्या है? सम्यक कर्म का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम है उनके अधिक से अधिक संबंध रखा हो। जब किसी मनुष्य के इन नियमों के समन्वय रखे तो उन्हें हम सम्यक कर्म कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है।
लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं, कुछ बुरे ढंग से है। वे जिससे किसी हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग से वे है जिनसे मनुष्य बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है, लेकिन बौद्धों में नहीं है, आंबेडकरवादी में भी नहीं। बातें है सिर्फ। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता ताकि इसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। एक, अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पत्ति को रोकना। दूसरा, ऐसी प्रवृत्तियों को दबाना और जो उत्पन्न हुई है इसको हो गए इसको दबाना। तीसरा है जो चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना और अष्टांगिक मार्ग की अवस्थाओं की पूर्ति में सहायक हो ऐसा विचार करना। ये सम्यक व्यायाम है। चौथा है ऐसी उत्पत्ति चित्त प्रवृत्तियों में और अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी मन द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। ये परिवारजकों, व्यक्ति सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें मार्ग में ये 5 बाधाएं बंधन आते हैं। ये लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा, अनिच्छा तथा जो वास्तव में कई जाने के बंधन है, जीत लेना या तोड़ना। आवश्यक इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन प्रयोजक को यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। काम, छंद, व्यापार, क्रोध, छीन, विकित्सा, ये 5 बाधाएं आती है। इसके पहले 4 काया की बाधा है, नाम और रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और रूप, और ये 6 इंद्रियां। इतनी बाधा आती है। 6 × 11 16 बाधा है। इससे निकलो तब मुक्त हो गए। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इनमें संदेह नहीं कि वैसे ज्ञानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनसे रहते ये 5 संयोजन का बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ज्ञान की अवस्थाएं अस्थायी है, इसलिए संयोजन का बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है कि चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इसी प्रकार के स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को स्थायी तौर पर स्थगित रखे। इससे मन के स्थायी परिवर्तन नहीं है। सम्यक समाधि का भावनात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता से साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है। ये जो समाधि 2 प्रकार की आती है, सम्यक समाधि और खाली समाधि। खाली समाधि यानी एकाग्रता, वो सर्कस वाली महिला भी करती है, लेकिन मुक्त नहीं होती। बगला भी पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए समाधि करता है ना, कौवा भी करता है ना, बिल्ली भी करती है चूहों को पकड़ने के लिए समाधि। लेकिन सम्यक समाधि के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार मन की संयोजनात्मक उत्पन्न अकुशल कर्मों की और आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे वह कल्याणरत रह सके। देखो, बाबा साहब ने बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा पढ़ाया। यहाँ हमारा समय पूरा हो गया। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनते सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, मुझसे कोई गलती हुई हो तो 2 हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था।
नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनं होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनं होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनं होतु मे जय मंगलम नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब सुखी हो सब सुखी हो सब सुखी हो सब सुखी